महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार सखियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे किशोरावस्था की। जैसा कि आप सब जानते हैं, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कई सारे बदलाव आते हैं, लेकिन इन बदलावों के चलते हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मन में कई सारी उलझनें रहती हैं। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आता, करें तो आखिर क्या करें और अपनी बातें बताएं तो आखिर किसे बताएं। और आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, ऐसी स्थिति में कई सारे किशोर भटक जाते हैं। पर श्रोताओं, हम किशोरावस्था को बेहतर भी बना सकते हैं। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे आखिर किशोरावस्था को बेहतर कैसे बनाया जाए, ताकि हम अपने आने वाले कल के लिए भी तैयार हो सकें। श्रोताओं, जायज सी बात है, आप भी किसी किशोर के माता या पिता जरूर होंगे और आपकी बच्ची किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रख रही होगी। तो आप सिर्फ कुछ ही बातों का ख्याल रखें तो यह अवस्था न केवल आपके बच्चे के लिए बल्कि आपके लिए भी एक सुखद एहसास देगी। आइए मिलते हैं कुछ माताओं से और उनका कहना क्या है हम भी सुनते हैं। आज मेरे साथ में क्या कुछ इतला महिलाएं छन और जनत है। मैं बात कर रही हूँ कि किशोरावस्था के दौरान नंतना ध्यान किस किस के धरी जो, किन किन बातों ध्यान धरी जो। तो सबसे पहले एक दीदी इतले छन, उनका साथ बात करनू। नमस्कार दीदी, अपन नाम। नमस्कार रितु, मेरा नाम लक्ष्मी बिष्ट है और मैं ग्राम सभा चौखुटाबा बुलानी हूँ। बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी ये बताओ, जब नंतिन बाल्यावस्था बटी किशोरावस्था में जा तो अपन अनुसार किन किन बातों ध्यान धरी जो, कोई चीज ऐसे महत्वपूर्ण जगह आपको हमारे साथ बाटन चाला। सर्वप्रथम जैसा हमार नंतीन 9 साल बर 10 साल बर उखा होने पहले तो हमें चेल नान है उगु उतु उन हुनके वे कपड़ा हपड़े सब हमें लगोन। फिर अपन किशोरावस्था में आज तो वे दौरान जैसे माहवारी का दौरान से माहवारी हुए उनको अंताज न हो तो चीज़ हम बताओ चेन अपन चल गए कि अब तू ठुलुगु छे यशल यशमु इसके यशमु के बेर सब चीज़ हमको सिकोन चेन कटके छे कि चेल झिझक क्या ये कन मैंने अपन मम्मी के, लेकिन झिझकन चेन चेलिया के पहले हम खुद बताओ चेन कि आप तो ठुल हगे छे तुगे यह चीज़ हो सके कष्ट गले तो अपन सामान जो छे धरी कर और जस तक होला कि घबरा जन हमको कह लिए, लेकिन चेलता घबरा ली ने वो चीज़ के कंदे कि हम यश कष्ट का कोनो अपन मम्मी गे मम्मी फिर पत्नी ने घर आगे बता दिया क्या ही करें, लेकिन तो चीज़ बिल्कुल न हो चेन जस का हमारे चेल छे हम बताओ चेन उनके कि आप तुम ठुल हगे छा यश यश के हूँ कबीर तो उन्हें साधन स्वयं हमूल्य अपन तरबे धैर्य रखन चेन कि उनको बताओ चेन तुम अपन सामान या छे कष्ट का तो चीज हली तुम हमको बताया। तो यही क्रम में एक दीदी मेरे साथ और छे, उनके पास से चलनू। दीदी अपन नाम। सरिता बिष्ट, मैं ग्राम परबड़ा पे बुलानी कश्नोरा बे। तो आपको पता ला कि किशोरावस्था के दौरान अगर एक बालिका वो अवस्था में के जा रहे हैं तो हमको भी को बातों ख्याल धरन चैन एक माँ होने के नाते। जैसे किशोरावस्था में जाने बालिका और भी हमूल बहुत ख्याल धरन चाहिए जिसके वो में चिड़चिड़ापन आ जा और लेकिन वो बहुत वो सोचे कि मेरे शरीर में इसके परिवर्तन जिसके परिवर्तन है उन्हें ग्रोथ है वो चिड़चिड़ापन तब हो जाए हमूल ध्यान धरन चाहिए कि कुछ समझन चाहिए कि यह परिवर्तन मतलब हूँ ये मैं यश करन चाहिए बेर किशोर अवस्था में जिसके उनार खान पान में हम ध्यान धरन चाहिए और उसके लिए मतलब जो लंबाई बढ़े और उसके शरीर में परिवर्तन होने उके एक चिंता जैसे हो जाए कि लेकिन यश के लिए हुनक भी, लेकिन उगे हम समझन चाहिए कि यश हूँ और लेकिन वो खनुल कम जश खा सके लेकिन चिंता हो जाए उनके किला कि मैं शरीर में यश के लिए हुनक भी हम लोग को समझन चाहिए कि तश हूँ और क्या नहीं अपन खान पान में ध्यान धरन चाहिए और
जो उही मतलब उही के हम अच्छा मतलब हाल कपड़ा पहनना जी कौन से। तो आपको बताला आपको की लागूं कि हमको किस तरीके एक माँ होने के नाते अपन बालिका का ध्यान धरन चाहिए। ऋतु में सबसे पहले तो यही कंचूल कि एक चेली प्रति अपन माँ के एक दोस्ताना व्यवहार होने कि चेलीगला झिझक न रहो। माँ में यो बात करने के बेर मम्मी ने हमेशा ख्याल करन चाहिए कि मेरी चेला किशोरावस्था में आ गए तो कोई शारीरिक परिवर्तन या अन्य चीज़ों के लिए संगति के लिए परिवर्तन हो सको कि यो का संगत में पढ़ने के बेर और तो चीज़ों ख्याल करन पड़ो और ये खान पानो या कई लोग के मतलब शरीरों का परिवर्तन होना चाहिए। कोई टेंशन से चिड़चिड़ापन से तो मम्मी लोग के सब आराम में सब बातें पूछन पड़ने। और ऋतु में अलग कंचूल की जैसे कुछ ख्वाब होने नहीं चलिया कि मैं पहले एक बेर यो चीज़ करूँ लियो बनूल का बेर तो वो चीज़ ले मम्मी साझा करन चाहिए अपन चेल दगड़। और फिर जो चेल बते छे उके वही तरह पर मतलब ढालन चाहिए कि यस कर बेर यो सोल इसके अखिल का बड़ी जाल का बेर जो मतलब हर चीज़ सोचने नंतिन उनमें मम्मी सहयोग करन चाहिए। सखियों, सबसे पहले अपनी बच्ची की एक सहेली बने। यदि हम किसी किशोर की नज़र से जिंदगी को देखें तो जिंदगी रोजाना बदलती है, क्योंकि किशोर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए उनके आसपास के लोग उनकी बुद्धि को समझ नहीं पाते हैं। और आमतौर पर आपने देखा होगा किशोर आमा, बूबू, नाना नानी के प्रति सबसे ज्यादा लगाव रखते हैं। साथ ही किशोरावस्था में हम अपने हार्मोन्स के वश में आ जाते हैं, जबकि बुढ़ापे में हम अपने हार्मोन्स के नियंत्रण से बाहर निकलने लगते हैं। इसीलिए बुजुर्ग लोग किशोरों की मानसिकता को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। और साथ ही जो मध्य युग के होते हैं उन्हें किशोरों की मानसिकता के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। सखियों, आप तो जानते ही है ना, किशोरावस्था के कई सारे पहलू होते हैं। पहली चीज उनकी प्रतिमा या बुद्धि हार्मोन द्वारा संचालित होती है। अचानक से उन्हें पूरी दुनिया काफी अलग नजर आने लगती है। इस अवस्था में वो लिंग भेद की तरफ अधिक सचेत रहते हैं। इसीलिए इंसान की आधी अवधि में ही उसका रुझान होने लगता है और यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। इसीलिए माता पिता को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किशोरों के लिए यह नई स्थिति है और वह इससे तालमेल बैठाने की कोशिश करें। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं तो उन्हें कोई समस्या आती है तो उनसे बात करें। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से कम बात करते हैं, जिस वजह से वो दूसरे दोस्त बनाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त भी उन्हीं की अवस्था और मानसिकता से जूझ रहे होते हैं। इसीलिए वो उन्हें बेतुके सलाह देते हैं। बेहतरी इसी में होती है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो आप उनके पास जाएं और उनसे मित्रवत व्यवहार करें। तो सखियों, साथ ही अपनी बालिकाओं को जिम्मेदार भी बनाएं। यदि वाकई आप अपने बच्चों के साथ कुछ करना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक विस्तार देने का मौका देना चाहिए, क्योंकि यही तो वो लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और ऐसा नहीं है कि इस समय सिर्फ उनका शरीर ही बढ़ रहा है, बल्कि बतौर इंसान उनकी क्षमता भी बढ़ रही है। यह कभी मत सोचिए कि अपनी बच्ची को काबू में किया जाए, उसके जीवन को नियंत्रित किया जाए। यह कोई उचित तरीका नहीं है। इसीलिए बेहतरी यही है बच्चियों को हकीकत का एहसास कराया जाए और उन्हें एक बेहतरी सिखाई जाए। साथ ही अपने बच्चों पर अधिकार न जताएं। सबसे पहले तो इस विचार को छोड़ दीजिए कि बच्चे के जीवन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। एक डॉक्टर क्या कहते हैं, आइए मिलते हैं डॉक्टर से। सर, आज आपसे जानेंगे जो युवा अवस्था है इसमें शारीरिक व मानसिक विकास के सही तरीके क्या हैं, इनके लिए किन किन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बच्चे के विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं होती हैं गुरानी जी। जैसे शैशवावस्था, जो कि शैशव काल होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का। दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। और जो आखिरी अवस्था होती है जिसको हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं, वो 18 साल से ऊपर की अवस्था होती है। वैसे तो इसके बाद एक अवस्था और आती है कि जिसको कि हम बुढ़ापा कहते हैं, लेकिन चूंकि आज हम बच्चों के विकास की बात कर रहे हैं तो बाल विकास में हम 4 अवस्थाओं को ही गिनते हैं। देखिए, सामान्यतः किशोर अवस्था को हम उदय काल भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति में संतान उत्पत्ति की क्षमता आ जाती है या संतान उत्पत्ति करने की वो क्षमता रखता है,
तो उस काल को हम प्यूबर्टी भी कहते हैं या तरुणावस्था भी हम बोल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं अब बच्चा बड़ा हो रहा है और किशोर अवस्था की ओर वह पहुंच रहा है, तो उसको हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। ऐसे वक्त में बच्चा की दाढ़ी मूंछ आने लगती है लड़कों में, और उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, और एक इसी प्रकार से लड़कियों में छाती का उभार आने लगता है, उसको पीरियड होने लगते हैं। तो इस वक्त में एक तरह से ये कहा जाए कि नेचुरल एक आकर्षण होने लगता है, एक लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से आकर्षण होने लगता है, और उनको मालूम होता है कि अब हम एक प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पर जलवायु का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि गर्म इलाकों में यह जो है मूछें बच्चों में या लड़कों में जल्दी आने लगती हैं, और लड़कियों में छाती का उभार जल्दी आने लगता है, और उनकी आवाज़ मधुर होने लगती है, लड़कों की आवाज़ मोटी होने लगती है। तो ये ठंडे देशों में यह देर से होता है, और गर्मी के देशों में यह जो है बड़ा वक्त लगता है, जल्दी हो जाती है। जाड़ों में ये विशेषताएं कम होने लगती हैं। तो शारीरिक विकास जो है यह खास तौर से लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। लड़कियां जल्दी जवान होने लगती हैं अपेक्षाकृत लड़कों की। क्या युवा अवस्था में या किशोरावस्था में तनाव की अवस्था भी बनती है? हाँ, तनाव की अवस्था बनने लगती है जब बच्चों को ठीक से हम उनको शिक्षित नहीं करते हैं। उनके शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं, खास तौर से लड़कों के बदन में वो टेस्टोस्टेरोन बनता है, लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। जब बच्चों को हम ठीक से शिक्षित नहीं कर पाएंगे कि अब तुम्हारी प्यूबर्टी की अवस्था आ रही है या आप यौवन काल में आ रहे हैं, जब हम उनको ठीक से शिक्षा नहीं दे पाते हैं या उनको माँ बाप उनको एक सही दिशा नहीं देते हैं, ऐसे वक्त में वह तनाव में रहने लगते हैं और वो भटक जाते हैं। तो उस भटकाव में कभी कभी हमारे युवा लोग, चाहे वो लड़की हों या लड़का हों, गलत व्यसनों का भी प्रयोग करते हैं उन तनावों को दूर करने के लिए। इसलिए माँ बाप की कर्तव्य होता है कि बच्चों को, जैसा कि कहा भी गया है कि बच्चे का पहला स्कूल माँ की गोद में होता है, और पिता का जो आचरण है वो बच्चे सीखते हैं। तो हमें घर से ही शिक्षित होना पड़ेगा और बच्चों का तनाव दूर करने के लिए। किशोरावस्था में स्वयं तनाव से बचने के लिए क्या किया जाए? हाँ गुरानी जी, ये सवाल बहुत अच्छा है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए। देखिए, सेक्स एजुकेशन को हम बढ़ावा देना चाहेंगे। सेक्स एजुकेशन जो है आरंभ से ही बच्चों को, जब उनके लिंग परिवर्तन कहा जाए या बच्चे बड़े होने लगते हैं कि, तो उनको सेक्स एजुकेशन अवश्य देनी चाहिए, जिससे कि एक सही दिशा बच्चे पकड़ सकें। और बच्चों को चाहिए कि जब तक बच्चों की एक मैरिज नहीं हो पाती है, शादी नहीं हो पाती, तब तक उनको अपना शरीर को बनाए रखना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, कविता है, कला है, साहित्य है, संगीत है, और अभिनय की ओर भी बच्चे लोग अपना अगर ध्यान रखें तो बुरी आदतों से और बुरे तनाव से बच्चे बच सकते हैं। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि किशोरावस्था को और बेहतर बनाए जाने के लिए परिवार की भूमिका कैसी रहनी चाहिए किशोर बच्चों, किशोर या किशोरियों के लिए? हाँ देखिए, कहा गया है ना कि जब बच्चा अपनी माँ बाप के चप्पल पहनने लगते हैं, तो माँ के चप्पल अगर बेटी पहनने लगती है, पिता के चप्पल अगर बेटा पहनने लगता है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब वो हमारे दोस्त हैं। तो बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। इस दुनिया में कोई नया नहीं है, सब लोग माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं और फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। अगर उनसे खुलकर हम बात करें कि आज तो लोग इस ढंग से बात करते हैं, बच्चों से खुलकर बात नहीं करते हैं। अगर एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं कहाँ से आया, तो पिता कहता है चलो ये गंदी बात है, माँ से पूछो। माँ से पूछा जाता है तो कहता है पिता से पूछो। तो ये क्रम चलता रहता है, माँ कहती है पिता से पूछो, पिता कहता है माँ से पूछो। अगर ये क्रम चलता रहेगा, वो पूछो, तो बच्चा उसका परिणाम ढूंढ लेता है। तो बच्चा अवश्य कहने लगता है जो हमें नहीं कहना चाहिए अपने ग्रामीण श्रोताओं से। तो बच्चा ये अवश्य ढूंढ लेता है, ये कहीं न कहीं तुम दोनों की बदमाशी से ही मैं पैदा हुआ हूँ।
तो मैं इसको बड़े खुले दिल से, क्योंकि आज सेक्स एजुकेशन बहुत आवश्यक हो गई है सबके लिए, तो माँ बाप को चाहिए कि घर से ही बच्चों को शिक्षित करें और तब जाकर, और बच्चे को खास तौर से इंटरमीडिएट में जाने तक बच्चा एक प्रौढ़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम उनको सही शिक्षित नहीं करेंगे तो बच्चे फिर भटकाव में आ जाते हैं। आप ये सोचिए कि आपका बच्चा आपके हाथ से छूटता जा रहा है। उसे खुला माहौल दीजिए ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से जी सके। माना कि किशोरावस्था में मन चंचल होता है, किशोर समझ नहीं पाता कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर माता पिता दोनों को बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए। इसीलिए हमें उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके चलना चाहिए ताकि उन्हें भी उनके माँ बाप का प्यार मिल सके। तो सखियों, किशोरावस्था में किशोरियों के मन मस्तिष्क और उनकी उलझनों को आखिर समझें तो कैसे समझा जाए।